कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो कहानियों में आते हैं, हमारा दिल जीतते हैं और जब जाते हैं तो एक ऐसा खालीपन छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं भरता। डीमन स्लेयर का एक ऐसा ही नाम है क्योजुरो रेंगोकू फ्लेम हाशिरा, एक ऐसा सूरज जो कभी ढलना नहीं जानता था। रेंगोकू के लिए ड्यूटी यानी कर्तव्य सिर्फ एक शब्द नहीं था, उनका पूरा वजूद था। उनकी माँ ने उन्हें एक बात सिखाई थी, जो लोग ताकतवर पैदा होते हैं उनका फ़र्ज है कि वो कमज़ोरों की हिफाजत करें। रेंगोकू ने इस बात को अपने दिल पर लिख लिया था। मुगेन ट्रेन पर जब 200 लोगों की जान दांव पर थी तब उन्होंने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। उनका हर एक वार, उनकी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए थी। वो एक ऐसी ढाल थे जिसे तोड़ना मौत के लिए भी आसान नहीं था। रेंगोकू सिर्फ इसलिए खास नहीं थे कि वो बहुत ताकतवर थे, वो इसलिए खास थे क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी आग थी जो दूसरों के बुझे हुए हौसलों को भी जला देती थी। तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके जो उस वक्त सिर्फ बच्चे थे, डरे हुए थे। रेंगोकू उनके लिए एक ऐसा सहारा बने जिन्होंने उन्हें सिखाया कि आगे कैसे बढ़ते हैं। उनका वो कहना, अपने दिल को आग की तरह सुलगते रहने दो, सिर्फ तांजीरो के लिए नहीं था, वो हर उस फ़ैन के लिए था जो अपनी ज़िंदगी में हार मान रहा था। उनकी वो बड़ी सी मुस्कान, लगता था जैसे दुनिया का कोई भी अंधेरा उनकी उस मुस्कान के सामने टिक नहीं सकता। वो एक ऐसे गुरु थे जिन्हें हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहता है। और फिर आई वो रात, अकाज़ा के सामने वो आखिरी लड़ाई। वो कोई आम लड़ाई नहीं थी। एक तरफ एक ऐसा डीमन था जो सदियों से जिंदा था और दूसरी तरफ एक 20 साल का लड़का जो सिर्फ अपने इंसान होने के नाते लड़ रहा था। अकाज़ा उनसे बार बार कह रहा था कि तुम डीमन क्यों नहीं बन जाते, तुम कभी नहीं मरोगे। लेकिन रेंगोकू, उनका जवाब आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। इंसान होना और मरना ही तो इस ज़िंदगी की खूबसूरती है। वो ज़ख्म खाते रहे, उनका शरीर टूटता रहा, उनकी एक आँख चली गई पर वो पीछे नहीं हटे। जब अकाज़ा का हाथ उनके सीने के आर पार था तब भी रेंगोकू ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार टिका दी थी। वो सुबह की पहली किरण, अकाज़ा तो डर कर भाग गया पर रेंगोकू वहीं रुक गए। वो थक चुके थे पर हारे नहीं थे। और उस आखिरी पल में जब उन्होंने अपनी माँ की आत्मा को देखा और उनकी माँ ने कहा, रेंगोकू तुमने अपना फ़र्ज बहुत अच्छे से निभाया, तो रेंगोकू के चेहरे पर वो आखिरी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो आज भी हर फ़ैन की आँख में आंसू ले आती है। रेंगोकू चले गए, मुगेन ट्रेन का वो सफ़र ख़त्म हो गया, पर क्या वो सच में मर गए? नहीं, रेंगोकू उस दिन नहीं मरे। वो तांजीरो के आंसुओं में ज़िंदा रहे, वो इनोसुके की उस चीख में ज़िंदा रहे जो पहली बार किसी के लिए रोया था। वो आज भी हर उस डीमन स्लेयर के दिल में ज़िंदा रहे जो तलवार उठाता है। एनिमे की दुनिया में बहुत से किरदार आए और गए पर क्योजुरो रेंगोकू जैसा कोई नहीं हुआ। उन्होंने सिखाया कि ज़िंदगी इस बात से बड़ी नहीं होती कि आप कितने साल जिए, ज़िंदगी इस बात से बड़ी होती है कि आपने कितने लोगों के दिलों में को छुआ।